अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी, हमने देखा कि एनसीओसी को क्लोज कर दिया गया और फिर उसके बाद मजमूई तौर पर जो केसेस थे वो भी रिपोर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है। ये एक बड़ी कामयाबी है। हुकूमती सतह पर भी डॉक्टर्स को भी इस पर अप्रिशिएट करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ को भी अप्रिशिएट किया जाता है और तमाम तर उन लोगों को जिन्होंने हुकूमत का साथ दिया है, वैक्सीनेटेड हैं, डबल जो है वो डोज लग चुकी हैं, बूस्टर शॉट्स भी लग चुके हैं। अगर मैं बात करूं मजमूई तौर पर 11,84,42,490 अफराद ऐसे हैं इस मुल्क के अंदर जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोजेज लगाई जा चुकी हैं। और अगर केसेस की बात कर ली जाए तो मुल्क में कोविड-19 के जो मजमूई केसेस हैं उनकी तादाद 15,75,775 हो चुकी है। लेकिन अब जो केसेस रिपोर्ट होते थे, फिर हलाकतें होती थी, वो तमाम सिलसिला अब रुक चुका है हलाकतों का। वेरी वेल अप्रिशिएटेड एक्ट बाय द गवर्नमेंट। इसी पर बात करेंगे। तर्जुमान पीएमए हमारे साथ इस वक्त कॉल पर मौजूद हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमेशा आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और ख़ास तौर पर कोविड पेंडेमिक की बात की जाए तो हमने आपसे ही तमाम इंफॉर्मेशन आवाम तक पहुंचाई है कि किस तरह से तमाम चीज़ों का, प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना है। लॉकडाउन के अंदर की सिचुएशन हो या फिर डबल डोज की सिचुएशन हो, नए वेरिएंट की सिचुएशन हो, इस एक्ट पर हुकूमत के आप क्या कहेंगे कि जो अब ये कामयाबी हमने देखी है कि आज या गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह का बड़ा करम है कि आज भी और पिछले वीक में 2 दिन ऐसा आया था लगातार जिसमें कोई भी हलाकतें नहीं हुई थी। अल्लाह का बड़ा करम है। और एक नंबर ऑफ केसेस भी बहुत नीचे की तरफ आ रहे हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 1% से कम हो गई है। तो ये एक बहुत अल्लाह का बड़ा करम है और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। और मैं इसको सबसे ज़्यादा क्रेडिट अल्लाह ताला को देता हूँ, क्योंकि हमने जो देखा है, हमने हमारे बार बार कहने के बावजूद, हुकूमत के बार बार कहने के बावजूद, हम आवाम ने तो SOPs को मुकम्मल तौर पे अमल दरामद नहीं किया। कुछ लोग ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत कंप्लीटली उन्होंने SOPs पे अमल दरामद किया। बहुत से लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगाया है और जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी 2 डोज भी लगा ली है और उससे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज भी लगा लिया है। तो मजमूई तौर पे मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिली है, हमें मदद मिली है कि हमारे जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो भी कम हो गए हैं और हमारी जो अमवात है उसमें भी काफ़ी कमी हो गई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी उम्मीद ये कर सकते हैं कि जी इसमें मज़ीद कमी होगी। लेकिन एक हमें एक डर और खौफ ज़रूर है कि खुदा ना खास्ता अगर ये जो केसेस हैं, अगर हम SOPs पे अमल दरामद जो कि नहीं कर रहे हैं और हम हर चीज़, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ खुल गया है, नॉर्मल जिंदगी हो गई है। एक चीज़ ज़रूर हम सोच सकते हैं, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि इस साल के एंड तक जो है ये बहुत मुमकिन है कि हमारे मुल्क से कंप्लीटली कोरोना का खात्मा हो जाए। और उसकी वजह मैं ये बता रहा हूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से लोग जो है वो वैक्सीन लगा चुके हैं और बहुत से लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और उनकी इम्यूनिटी उसमें डेवलप हो गई है। तो चांसेस हैं कि शायद हम इस बीमारी में मजीद मुब्तला नहीं होंगे। लेकिन एक चांस जिसको मैं समझता हूँ, जिसका डर है और हमें खौफ है कि जब हम SOPs पे अमल दरामद बिल्कुल नहीं कर रहे तो खुदा ना खास्ता, जैसे कि अभी आपने देखा कि चाइना के अंदर इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है और अगर वो वेरिएंट या कोई भी वेरिएंट दोबारा आ जाता है पाकिस्तान के अंदर तो फिर खुदा ना खास्ता हमारे पास 30 वेव्स की बात की जा सकेगी। तो अल्लाह ना करे, हम ये समझते हैं। लेकिन इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम मास्क जरूर लगाएं, कम से कम लोगों से हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, तो शायद नहीं बल्कि 100% हम जितने भी वेरिएंट्स आएंगे
उसका मुकाबला कर सकेंगे और वो हमारे ठीक है अवाम पे कुछ भी नहीं कर सकेगा। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा, हमने ऑब्वियसली पूरी मुल्क की अगर बात कर ली जाए, पूरी कौम ने मिलकर साथ दिया इन तमाम चीज़ों का। कुछ लोग थे ऐसे जो उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेते दिखाई देते थे। एसओपीज़ की आपने बात की, हमने आपके साथ ही इस शो के अंदर फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक का सफ़र तय किया। क्या लगता है कि मुख्तलिफ वेरिएंट्स हम देखते थे, बाहर से आते थे, यहाँ पर जो लोग ट्रैवल करके आते थे, रिपोर्ट होते थे, फिर ये स्प्रेड आउट हो जाया करते थे वो वेरिएंट। ऐसा कोई खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आप कोई नया वेरिएंट आने का इंतजार है, या फिर ये दुनिया भर से खत्म होता दिखाई देगा इस साल? जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये इस तरह का है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हम समझते हैं कि दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, लोग सारी नॉर्मल की तरफ चले जाते हैं और अचानक जो है वो पता ये चलता है कि जी वो एक दो केसेस आए और फिर इतनी तेजी से मल्टीप्लाई हुए कि उनको फिर दोबारा जो है लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें बाहर की तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और हुकूमत को भी चाहिए कि ये ज़रूर लोगों को बताएं, जिस तरह पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल और हमारे दूसरे जो साथी हैं वो बता रहे हैं बार बार कि मास्क लगाना बड़ा ज़रूरी है। जब अगर आप लोगों में हुजूम में जाते हैं और हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, कम से कम ये दो चीज़ें तो करें ना। तो इससे जो है हमारी अगर वेरिएंट आता भी है तो भी जो है वो हमें काफ़ी हद तक जो है इसमें कमी हो जाएगी, बल्कि ये हो नहीं सकेगा, ये फैल नहीं सकेगा और हमारे मुल्क में आ नहीं सकेगा। फिर हमें डेफिनेटली मॉनिटर करना पड़ेगा। एक जिस तरीके से हुकूमत मॉनिटर करती रही है एयरपोर्ट के ऊपर जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, उस पे जैसे ही पता लगे कि जी फला मुल्क में ज़्यादा केसेस हैं तो उनके लोगों को खासकर स्क्रीन आउट किया जाए कि जी कोई हमारे मुल्क में इस बीमारी में मुब्तला तो कोई शख्स नहीं आ रहा है कि एक दफ़ा आ गया तो फिर वो फैलाएगा। तो कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उसको रोकने के लिए हमें इक़दाम करने पड़ेंगे, और यही इक़दाम है जो कि हम 2 साल से देख रहे हैं कि इसके बचाव के यही तरीके हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा, सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि मुझे लगता ऐसा है कि शायद अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया से कोरोना का खात्मा होने जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक हम नॉर्मलाइज हो चुके हैं। अल्लाह ना करे जो मैं बात बोल रहा हूँ कि छठी वेव आ सकती है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो वेव इंशाअल्लाह ताला अगर हम सब मिल के एसओपीज पे अमल दरामद करें, 2-3 चीज़ें करें, तमाम चीज़ें ना करें, तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक हम महफूज रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम से पहले भी हम अपनी टीम के साथ डिस्कशन करते हैं, तो मेरे प्रोड्यूसर फरहान ने भी ये क्वेश्चन रेज किया था कि बूस्टर शॉट के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा। बूस्टर शॉट डॉक्टर साहब कितना इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, क्योंकि 6 महीने के बाद मेडिकल साइंस कहती नज़र आती है कि इम्यूनिटी और वो जो इम्यून सिस्टम होता है वो दोबारा से वीक होना शुरू हो जाता है, एंटीबॉडीज़ कम होती दिखाई देती हैं। तो बूस्टर शॉट के हवाले से थोड़ा सा आगाही चाहिए आवाम को, आपके जुमलों में। जी, मैं समझता हूँ कि बूस्टर शॉट अब तक जो डाटा फॉर्म हो रहा है उसमें बूस्टर शॉट बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। जिन लोगों को बूस्टर शॉट्स लगे हुए हैं उनको भी ये कोरोना दोबारा होता है या कोरोना के वायरस अटैक करता है, लेकिन बहुत ही मामूली सा सिम्टम होता है और वो घर पे ही ठीक हो जाते हैं। जिन्होंने 2 जो वैक्सीन बेसिक जो वैक्सीन है वो लगाई भी है उनको भी काफी फर्क पड़ता है, लेकिन जिन्होंने बूस्टर लगाया हुआ है उनको काफी हद तक उनको वो महफूज रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने 2 बेसिक वैक्सीन के डोज लगाए हुए हैं उनको चाहिए कि अगर उनको 6 महीने हो गए हैं तो उनको फौरी तौर पे एक ये जो बूस्टर डोज है वो लगवा लेना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अभी लग रहा है और आपकी चॉइस पे है। आप चाहते हैं कि फाइजर लगाना, फाइजर लगा लें। आप समझते हैं कि आपको जो चाइनीज वैक्सीन लगा हुआ है, साइनोफॉर्म या साइनोवैक लगा हुआ है और उसी का बूस्टर डोज लगाना चाहते हैं,
तो आप उसी का अच्छा, बूस्टर डोज आपने लगाना बड़ी चाहते खूबसूरत हैं। बात की डॉक्टर साहब, मैं कता कलामी की माफी चाहूंगा, लेकिन इसी में एक सवाल ऐड कर दूं कि ये कंसेप्ट बना हुआ है या मिसकंसेप्शन है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। ये कहते नजर आते हैं फाइजर लगाएंगे ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रही है, दूसरी वैक्सीन लगाएंगे वो कम इफेक्टिव है। इस पर भी थोड़ा सा कॉमेंट चाहूंगा आपका। नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आपने फाइजर अगर आपने चाइनीज वैक्सीन लगाई है और आप चाहते हैं कि फाइजर की वैक्सीन लगा लें एज ए बूस्टर, तो वो भी बहुत इफेक्टिव अब तक जिसको हम मिस मैच कहते हैं, मिक्स मैच, और वो बहुत ही इफेक्टिव भी है। इसी तरह से जहां चाइनीज वैक्सीन लगी है उन्हीं को उसी का बूस्टर लगाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने साइनोफॉर्म या साइनोवैक लगाया तो वो बूस्टर भी साइनोफॉर्म और साइनोवैक लगा रहा है, तो उसका भी बहुत इफेक्टिव इफेक्ट हमें मिल रहा है जो डाटा फॉर्म हो रहा है दुनिया में। तो मैं समझता हूँ कि जिसको जो अवेलेबल है वो उसको लगवा ले, और इसमें उस फायदा है, बहुत फायदा है, बूस्टर का डोज का बहुत फायदा है। मैं समझता हूँ कि अभी जो लेटेस्ट है वो तो यही है कि 6 महीने के बाद बूस्टर लगा दिया जाए। मैं समझता हूँ कि शायद इसके बाद अब किसी को मजीद बूस्टर लगाने की शायद जरूरत ना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके तज्जिए का, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वर्ड्स। नाज़रीन, कैसर सज्जाद तर्जुमान पीएम हमारे साथ मौजूद थे। खुशी की खबर यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है। केसेस की तादाद की अगर बात कर ली जाए तो 155 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक अच्छी तरफ हम जाते दिखाई दे रहे हैं। और उसमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो 11 करोड़ से ज़ायद लोग डबल वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, यानी कि दोनों डोजेस लगवा चुके हैं। लेकिन अगर एक डोज की बात की जाए तो 13 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो एक वैक्सीन यानी कि एक डोज लगाने में कामयाब हुए हैं। उनको भी चाहिए कि डबल जो है वो वैक्सीनेटेड हों, दोनों डोजेस अपनी पूरी करें। और डॉक्टर साहब का ये भी कहना था, ये सजेशन थी कि 6 महीने अगर हो चुके हैं किसी को वैक्सीनेटेड हुए हुए तो वो बूस्टर शॉट की तरफ जाएं। बहरहाल वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और स्टोरीज भी हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे।